दोस्तों, जैसा कि वीडियो के 113 पार्ट 1 में हमने बताया था कि मानसिक मतभेद क्या है और कई उदाहरणों के साथ हमने बताया था कि हम सभी एक ही देश में रहते हुए भी इसी भारत भूमि की नमक रोटी खाने वाले एक दूसरे के साथ इतनी नफरत क्यों क्या करते हैं। किसी एक रंग या प्रतीक के अनुसार बाकी लोग आपस में एक दूसरे के साथ भयभीत क्यों होते हैं, जितना कि किसी हिंसक जानवर से नहीं डरा करते हैं। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजनगंज, छत्तीसगढ़। सभी संत महापुरुषों को नमन और देश दुनिया के आप सभी समस्त बुद्धिजीवी जन, सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को दिल से नमन बंदन है और बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार है। तो मानसिक मतभेद क्या है, इसका उत्तर कारण सहित जानने के लिए सबसे पहले उस धारा पर जाना होगा जहां हम सबसे पहले घर परिवार में तलाशना पड़ेगा, फिर गांव या शहर या अन्य आसपास के क्षेत्रों में तलाशना पड़ेगा। तो दोस्तों, तलाशने पर यह सामने दिखाई देती है कि पहला, कोई माता पिता अपने ही संतान को सर्वाधिकार से वंचित कर रहा है, हत्या साजिश से न्याय से वंचित कर रहे हैं या फिर असामाजिक तत्वों के साथ संलिप्त हैं। दूसरी बात, किसी संतान ने अपने ही माता पिता को सता रहे होते हैं या फिर मातृ पितृ कर्तव्य से निष्क्रियता दिखाई देते हैं और वे जानवरों की भांति वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं। तीसरी बात, ठीक इसी तरह पति या पत्नी एक दूसरे के जान की दुश्मन बने हुए हैं। सुने होंगे कि कोई ड्राम में पैक करके मार दे रहे हैं। कई तरह से पुरुष या महिलाएं पति पत्नी में ऐसा सुनने को और देखने को मिलती है। यह कहना चाहिए कि आज के दौर में अधिकतर अपने खून के रिश्ते में भी शोषण, अन्याय, अत्याचार होने लगी है और जब हम लोग आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं तो यह पाते हैं कि पहला बात, गेरुआ या कथा पीला वस्त्र में साधु के नाम पर कई बमाओं ने लड़की या महिलाओं के साथ अपने झांसे में डालकर शारीरिक शोषण किया जाता है, जो बात छुपी हुई नहीं है। दूसरी बात, कई नेता मंत्रियों ने
नौकरी या रोजगार देने के नाम पर अपने जाल में फंसाकर महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया करते हैं। तीसरी बात, जाति धर्म के नाम पर ईमानदार, गरीब, मजबूर, लाचार लोगों को शोषण अन्याय किया जाता है। दोस्तों, किसी एक जाति या धर्म की बात नहीं है, बल्कि सभी में कुछ लोगों के बीच इस तरह के कट्टरपंथी मानसिकता में पल रहे होते हैं जो आज के दौर में दिखाई दे रही है। और वैसे लोग जो अपने जाति या धर्म को सबसे बड़े श्रेष्ठ मानते हैं। चौथी बात, एसटी/एससी समाज को षड्यंत्रों में उनके भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। पांचवी बात, और संविधान के विरुद्ध में आज के दौर में कृत किया जा रहा है। छठवीं बात, धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड जैसे बेबुनियादी तत्वों को समाज में थोपने की काम किया जा रहा है। और मानवता, विज्ञान, समता तथा न्याय के बुनियादी तत्वों से समाज को वंचित करने की कोशिश में दंगा फसाद जैसे कुकृत्य किया जा रहा है। लास्ट बातें दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि कई क्षेत्रों में हत्यारों, बलात्कारियों तथा शोषणकारियों की गलती को सच में बदलने के लिए या उसे छुपाने की, पर्दा डालने के उद्देश्य से पुलिस कस्टडी में ही उल्टा पीड़िता का या पीड़ित व्यक्ति के परिजन को ही पीट कर हत्या कर दिया जा रहा है। या फिर पीड़ित की शव को परिजन के बिना अनुमति के जिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समक्ष 2-2:30 बजे रात को जला दिया जाता है। इसलिए कि अपराधी दोषी मुक्त हो और पीड़ित को न्याय न मिल पाए। दोस्तों, इसलिए हम सभी एक भारतीय होने के बावजूद भी आपसी अविश्वास, मानसिक मतभेद और एक दूसरे के साथ मजबूर, लाचार, गरीब, पीड़ित लोग भयभीत हो रहे हैं। दोस्तों, मानसिक मतभेद का मुख्य यही कारण है या यही उत्तर है। अब आप लोग क्या समझते हैं, जिसे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख दीजिएगा। पुनः आप सभी को जय भीम, जय समाज।